सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहरुख मुस्कान ब्लॉग। तो गाइस मेरा ब्लॉग 2 दिन के बाद आ रहा है और 2 दिन के बाद क्यों आ रहा है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस मैं गई थी मेरी अम्मी के पास। 6 मई को मेरी अम्मी के पास मैं गई थी और 6 मई को मैं रात में आने वाली थी, लेकिन रात में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैं 6 मई को नहीं आ पाई क्योंकि टाइम हो गया था। वैसे तो मैं अकेले आती जाती हूँ, लेकिन रात हो जाती है ना, तो मतलब रात मेरे जो हस्बैंड हैं वो आ जाते हैं मुझे स्टेशन पे लेने के लिए, लेकिन वो भी जॉब पे थे तो मुझे स्टेशन पे लेने के लिए कौन आता था, तो फिर मैं इतने दूर स्टेशन से नहीं आ पाती थी। थोड़ा हमारा घर अंदर साइड है और फिर थोड़ा बच्ची को लेके रहता है ना इंसान के दिल में थोड़ा सा डर, तो मेरी अम्मी नहीं भेजी मुझे। और मेरे हस्बैंड भी बोले कि नहीं बहुत रात हो गई तो तुम अभी वहाँ से मत निकलो, मैं भी काम पे ही हूँ, मैं भी आया नहीं हूँ, तुमको नहीं ले सकता हूँ मैं स्टेशन पे आके, ऐसे उन्होंने मुझे बोल दिए। तो मैं 7 मई के दिन निकलने वाली थी उन्हीं, तो 7 मई के दिन मेरी अम्मी भी जॉब पे से छुट्टी लिए थे, मतलब थोड़ी सी जैसे कि आप लोग को पता है प्रॉब्लम जो चल रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उस वजह से उनको छुट्टी, उस वजह से नहीं, उनको उनके रूटीन चेकअप वगैरह भी कराने थे, तो उस वजह से उन्होंने छुट्टी लिए हुए थे। तो छुट्टी लिए थे उन्होंने, तो फिर उसके बाद जो हमला, मतलब जो भी सारी चीज़ें हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा था, तो उससे मेरी मम्मी थोड़ा डर गए थे। तो मेरी अम्मी ने बोले कि नहीं तू आज मत जा, आज 7 मई है, कुछ भी हो सकता है, पब्लिक प्लेस पे तू जाने वाली है। जैसे रेलवे स्टेशन जो होता है वो एकदम पब्लिक प्लेस होती है, वहाँ पे लोग लाखों की तादाद में लोगों का आना जाना रहता है। और जो हम जाट मेरे पनवेल स्टेशन तो बहुत बड़ा स्टेशन है, तो मेरी अम्मी बोली वहाँ पे एक तो वेट करना पड़ता है, 30-40 मिनट के बाद एक ट्रेन आती है वहाँ पे, तो वेट करना। रुको जरा, बात कर रही हूँ मैं, तुम बीच बीच में बोलोगे तो मैं क्या ही बात कर दूँ, समझता ही नहीं तुमको तो कुछ। सॉरी बोलो, चलो जल्दी से इधर आओ, नीचे बैठो, सॉरी बोलो, कान पकड़ो। और ये इसने भी कपड़ा चेंज किया, मैंने भी। तो मेरी अम्मी थोड़ा सा डर गए, तो मेरी अम्मी भी नहीं बोलती, और मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके मैं बोली ऐसा ऐसा अम्मी बोल रहे, तो क्या करूँ मैं, आऊँ नहीं आऊँ। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं नहीं मत आओ, जब ऐसा बोल रहे तो कुछ। और उनको भी पता है सारी चीज़ें, इतने मसले मसाइल चल रहे, तो मेरा अकेला घर से निकलना सेफ़ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग अपने अपने जगह पे सेफ थे, फिर मैं ही अनसेफ हो जाती थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना डर मन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन एक इंसान के दिल में डर होता है ना गैस। तो एक तो इतनी सारी दुनिया में चीज़ें चल रही है उल्टी सीधी, लोग मर रहे हैं, बहुत ये हो रहा है, तो वो चीज़ों को लेके थोड़ा डर गया था। मेरे 7 मई को भी नहीं आए, तो मैं 6 मई को गई थी, 6 मई को आने वाली थी, नहीं आई, फिर 7 मई को गई, फिर 7 मई को आने वाली थी, तो वो मसले मसाले की वजह से नहीं आ पाई। तो फाइनली मैं 8 मई को अपने घर पे आ गई हूँ, और आ गई थी गाइस, आके सो गई, फिर सो के अभी उठी हूँ, 7 बजे उठी शाम के। फिर मैंने फटाफट जो मेरे दाल चावल के टोप मैंने रख कर गई थी फ्रिज के अंदर के, लोग खाना खाएंगे रात में बोल के, तो लोग ने खाना नहीं खाए, मैं नहीं रहूँगी तो लोग गर्म करके भी खुद से खाना खाते नहीं, हालांकि गैस में बना के जाती हूँ तो वो लोग खाते नहीं। तो मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दोनों ने भी खाना नहीं खाया, तो वो वैसे ही रखा था। फिर आई वो खाली करी, बर्तन धोई, फिर अपने लिए चाय चढ़ाई, फिर मेरी अम्मी ने जो मुझे फ़िश दिए थे वो दिखाती हूँ मैं आगे, तो वो फ़िश साफ़ करी, फिर चावल चढ़ाई, चाय बनाई, फिर जाके खुद फ्रेश हुई, झाड़ू पोछा करी, और फिर अब मैं अपना चाय का कप लेके ऐसे यहाँ पर बैठी। इस पर बेडशीट भी लगाना बाकी है अभी, लेकिन ये सब अब नहीं, ये सब कल। अब डाऊँगी सिर्फ मच्छी का सालन, कुछ मत करो तुम, जाऊंगी फिश का सालन बना दूंगी फटाफट, और फिर मेरी सास के चले जाऊंगी, थोड़ी देर वहाँ बैठूंगी करूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी। और मेरी अम्मी के घर पे मैंने नहीं बनाया, मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा लेजी सा मन। मैं वहाँ जाती हूँ ना बहुत सुस्त हो जाती हूँ गैस, यहाँ पे आती हूँ तो यहाँ पे क्या काम करती रहती हूँ तो एनर्जी रहती है, वहाँ बहुत कम काम करती हूँ, ना कि बराबर काम करती हूँ मैं। अरे तुम बैठो, वहाँ पे बहुत ना के बराबर काम करती हूँ, बस कुछ अच्छा स्पेशल बनाना हो तो ही बनाती हूँ मैं, बाकी ऐसे काम नहीं करती ज़्यादा। ऐसा है। मेरी भाभी और मेरी बहन भी आ जाती है, जब मैं जाती हूँ वहाँ पे तो वो भी आ जाती है, तो वो लोग ही मिल बैठ के कर लेते हैं, मैंने उतना नहीं करती मैं काम, ऐसा करती हूँ। कैसे ये नहीं कि कुछ भी काम नहीं करती हूँ, करती हूँ, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती गाइस खुद से कि हाँ मैं करती हूँ, मैं करती हूँ तो करती हूँ, बट मैं बताती नहीं कि मैं काम करती हूँ। मम्मा बैठो नीचे,
शिफा ने ना बहुत परेशान कर दिया और शिफा को ना लूज मोशन हो रही है। शिफा की हालत खराब हो रही है। हाँ, बोलो मुझे लूज मोशन हो रही है। हाय हाय बोलो हाय गाइस। गाइस। सलाम कर दो गाइस को। सलाम बोलो। ना बोलो ना। बिस्किट देंगे तुम्हारे को। क्या क्या चाहिए तुमको? चॉकलेट चाहिए ना? तो चाहिए मुझे। हाँ तो पहले सलाम करो। चलो। देखे लालच। ये लालच लालच लालच। तो गाइस मिलते थोड़ी। अरे मेरा दुपट्टा ही कैसे हो गया देखो। टुकड़ा मिलते थोड़ी देर में। गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मैं फ़ैन बंद करके बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वीडियो मेरी अच्छी से बने, क्लियर बने। तो मैं अब चाय भी पी लेती हूँ बहुत देर से। मैंने कप में चाय निकाल के रख ली। तो गाइस मिलते थोड़ी देर में। सो हे गाइस, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी और ये मैडम तो बस मेरे आगे पीछे ही घूमते रहेंगे, इनको कुछ काम ही नहीं है मैडम को। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोग को बता रही थी, मैंने फेस लेकर आई मेरी अम्मी की तरफ से। तो वो जैसे कि वो साफ ये वाले जो है ना, देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गाइस ये है पॉपलेट और ये है बोम्बिल। तो गाइस मुझे इसको तो बनाने आता है लेकिन इसको तो बनाने आता है लेकिन इसको नहीं आता है। तो मेरी बहन ने बोली थी इसको प्याज टमाटर में बना ले, इसका ग्रेवी जैसा, तो बहुत अच्छा बनेगा। तो अब इसको तलने मुझसे नहीं, कड़क नहीं होती है। और ये सब मैं घर में कभी बनाई नहीं, मेरी अम्मी इन लोग ही बनाते हैं। और पापलेट तो मैं सोच रही हूँ इसको फ्राई कर लूँ। शिफा के पापा को ना फ्राई बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने नमक के पानी में भिगो के धोई थी और भिगो के रख दी थी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। फिर इसको अच्छे से साफ़ कर दी। साफ़ तो पहले कर दी थी और ये तो मेरी बहन ने खुद ही साफ़ करके मुझे दी थी। सिर्फ ये मैंने साफ़ करी हूँ। मुझे इतना साफ़ करने भी नहीं आता था मालूम गाइस, शादी से पहले, सब शादी के बाद सीखी हूँ मैंने। और ये देखो गाइस, ये जो तवा दिख रहा है ना आपको, ये जो फ्राई पैन जो क्या बोलते पता नहीं इसको, ये जो दिख रहा है ना लाल लाल, ये मेरी वजह से अभी जला नहीं। तो इतनी वाइट थी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी साफ़ है। जैसे मेरी कढ़ाई कैसी पीली पीली है वैसे ये पीली पीली नहीं थी, ये बहुत अच्छी थी। बट क्या हो गया ना, मैंने इसको गर्म पे रखी और मैं कुछ दूसरा ही काम करने लग गया, मुझे याद ही नहीं कि गर्म हो रहा है। तो ना पूरा एकदम लाल लाल हो गया। बोलो बोलो। क्या कर रहे हो? आपको दिख रहा नहीं है, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। बोलो जोर से। कैसे हो? कैसे हो? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बोल। मैं ठीक हूँ। अच्छा बाय कर दो, चलो बाय बाय। सी यू। तो गाइस इसको अब देखती हूँ मैं बनाने की फर्स्ट टाइम कोशिश कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी अब बन जाए तो खा लेंगे, नहीं बनी तो भी खाना ही पड़ेगा क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है। और इसको भी सोच रही थी सालन में ही डाल दूँ, ग्रेवी में ये। लेकिन अब सोच रही हूँ कि शिफा के पापा को ज़्यादा जैसे कि फ्राई पसंद है तो फ्राई बना लेती हूँ। देखते हैं गाइस क्या मैं करती हूँ, वो मैं आप लोगों को भी साथ ही साथ दिखाते हैं। जो मैंने फर्स्ट टाइम जो वाला सालन बनाई थी वो कुछ ऐसे बना है, अब पता नहीं ये सही बना नहीं बना। तो गाइस इसको मैंने डाल दी, अब बनाए जैसे भी खा लेंगे। फर्स्ट टाइम बनाई हूँ मैंने, मेरी अम्मी और मेरी बहन के बोलने पे क्या बना ले तो मैंने बना ली। अब पता नहीं टेस्ट में कैसा। चलो दादी पास जाना है। किधर जाना है? किधर जाना है? दादी के पास जाना है। दादी के पास चलोगे? चलो चले। क्या बोलते हैं आगे, क्या बोलते, गाना गाते कैसा गाते हैं? चलो चले, चलना है ना तो बोलो चलो चले। मितवा नहीं बोलोगे? गाइस ये गाना गाती है, चलो चले मितवा। चलो चलो चड्डी पहनो, चलो चलो। किधर ले तुम्हारी चड्डी? शिवा की चड्डी किधर ले? ये ले इधर ले चड्डी। हाय करो। मैं जा रही हूँ दादी के पास। अरे वाह, बोल मेरे दादा। बोल चले गए गांव, चले गए बोल, छोड़ के बोल। अरे यार चिपा के दादा छोड़ के चले गए चिपा को, गाए यूपी। बोल शादी में चले गए छोड़ के मुझे। बोल शादी में गए। बोल छोड़ के गए, बच्ची को छोड़ के गए। अल्लाह
तुम्हारा तुम्हारे बच्चे हाँ चलो बोल अल्लाह हाफिज, ऑफिस फिर मिलेंगे वापिस। ऑफिस ये आपने देखी शिवा कितनी प्यारी प्यारी बातें कर दी है। इसके दादा चले गए हैं यूपी शादी में किसी के, तो वो बार बार मुझे कभी कभी बोलते रहती मम्मा दादा किधर है, मम्मा दादा किधर है। तो मैं उसको बोलती हूँ दादा ना चले गए हैं यूपी। तो बोलती मुझे छोड़ के चले गए मम्मा। तो इसलिए मैं उसको उस कैमरे में बोलने लगा रही थी कि देख रही थी क्या बोलती है कैमरे में, कैसे बोलती है बोल के। तो कैसे अभी मैं जा रही हूँ मेरी सास के घर पे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सिर्फ बातें ही बातें हुई है ब्लॉग में। सालन भी दिखा दी और पापलेट को मैंने अच्छे से मसाला लगा के फ्रिज में रख दी हूँ। वो मैं शिवा के पापा जब आएंगे तब रात में आएंगे तो मैं उनको फ्राई करके दे दूँगी। मतलब गरम गरम फ्राई होती है तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ऐसे काम चोरी नहीं करती इसके पहले से सब करके रख दो और फिर बाद में ठंडा ठंडा खिलाओ। तो मैं एकदम उनको गरम गरम खिलाऊंगी। मुझे रोटी बनानी थी लेकिन रोटी मैंने नहीं बनाई क्योंकि शिवा भी जिद कर रही है दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। तो मैंने चावल सालन बना दी हूँ और फ्राई फिश बना दी। उसको ऐसा नहीं कि आते ही पता चल जाता है मेरी अम्मी के घर से कि मैं आ गई हूँ घनसोली और मुझे जाना है मेरी अम्मी दादी के पास। कहाँ जाना है, किधर जाना है, बोलो जल्दी से बोलो किधर जाना है। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।